आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संतो ओजक बड़ो अज्ञानी, असत्य वस्तु को सत्य बतावे, सत्य को असत्य कर मानी। सुखराम जी महाराज कहते हैं ये संसार बड़ा अज्ञानी है, इसने अपने अंदर बहुत सारे भरम पाल रखे हैं। माया असत्य है, नाशवान है, सबको पता है, लेकिन सिर्फ इस आंखों से दिखती है तो वे उसे सत्य मानते हैं। लेकिन जो सत्य है, परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम, राम सत्य है, उसे असत्य कहते हैं। आन की पूजा यानी शरीरधारी की पूजा छुप छुप कर करते हैं और सत्शब्द की भक्ति करने वाले साध को साधारण समझते हैं। क्यों? क्योंकि वह दिखता नहीं है तो उसे मानते नहीं है, उसे असत्य कहते हैं। परमात्मा का निज नाम महाप्रसाद की तरह है, मूल मंत्र बीज मंत्र है, उसको भी धारण नहीं करते और खटकर्म हमेशा करते रहते हैं, यानी हमेशा बाहर के ही क्रियाक्रम में लगे रहते हैं और उसी की सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि वह सब कुछ दिखता है। कोई सुबह 5 बजे उठ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, किसी के पैरों में मंदिर तक नंगे पांव चलकर जा रहा है, तो ये सब दिखता है तो वे उसे बड़ा भगत मानते हैं, बड़ा साध मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। भक्ति कोई भी खराब नहीं होती है, भक्ति सब ही भली रे। जो जैसे परमात्मा को पूज रहा है सब अच्छा है, परमात्मा कभी किसी का कुछ नहीं रखता है, लेकिन ब्रह्म भक्ति का रास्ता अलग है। बस इतनी सी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। सुखराम जी महाराज कहते हैं, राम दुआई मैं तो झूठ न बोलूं, इनमें फेर न सार, भजन किया ही तार सी, किण साचा जन की लार। सुखराम जी महाराज कहते हैं, राम दुआई, मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ, इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं है कि भजन किया ही तार सी, यानी बिना सिमरन के, बिना रटना के, बिना परमात्मा का नाम लिए, बिना ब्रह्म का नाम लिए आप इस संसार के सागर से नहीं तर सकते। लेकिन जो अंतर में परमात्मा का नाम ले रहा है, उस सत शब्द रूपी परमात्मा के दर्शन कर रहा है, तो वे उसे साधारण मानते हैं और उसका ब्रह्म का भेद और भक्ति भी नहीं जानते, तो उसकी निंदा करते रहते हैं। सुखराम जी महाराज कहते हैं, दुनिया भरम माय भुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले मैं तय बाणी। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये संसार भरम में भूला हुआ है, नकल की तो पूजा करता रहता है और असल की निंदा करता रहता है। यह तो इसी तरह हो गया कि नकली सांप की तो पूजा करते हैं, लेकिन असली सांप आ जाए तो उसको लाठियों से पीट पीट कर मार डालते हैं। ऐसे ही आगे और उदाहरण देकर कहते हैं, नकली शेर की पूजा करते हैं और असली शेर आने पर नगाड़े बजा बजा कर उसे मार देते हैं। आगे महाराज और उदाहरण देकर कहते हैं, माटी की गिरगोट बनावे, पूजे लोग लुगाई, घर घर ईसर गवर विराजे, ताकि खबर न काई। सुखराम जी महाराज कहते हैं, मिट्टी की गणगौर बनाकर सब उसकी पूजा करते हैं, लेकिन अंतर में गणगौर यानी शिव और पार्वती विराजमान है, उसको नहीं मानते। शिव रूपी कागलिया और जिब्या रूपी जैलेरी, यानी हमारी जीभ जब कंठ और जीभ से श्वास पर श्वास में रटना करते हैं, तो ये शब्द धुन रूपी हमारे ब्रह्म वैराट से आत्मा को लेने के लिए आ जाती है और आत्मा से पूरे शरीर की यात्रा करवाकर वापस अपने साथ अमरलोक ले जाती है। तब आत्मा के जन्म मरण का दुख मिटता है, लेकिन जो असल है उसको कोई भी समझना नहीं चाहता। संसार में बड़े अजीब अजीब भरम है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, कन्या असल धर्म को कूपो, सो जल मिया होए कारो, पुत्र जलमिया थाल बजावे, सो कर्मा को भारो। महाराज उदाहरण देकर कहते हैं कि इस संसार ने अजीब भरम पाल रखा है। कन्या के निमित्त खर्च होता है तो उसे पुण्य मानते हैं, लेकिन कन्या के पैदा होने पर रोते हैं और पुत्र के होने पर खुशी मनाते हैं
और सारी उम्र उसके लिए धन इकट्ठा करते रहते हैं और कर्म बंधन बनाते रहते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि संसार में अज्ञानता की सीमा देखिए। सच को झूठ और झूठ को सच मानकर हर समय कर्म करते रहते हैं और फिर समझते हैं कि इन कर्मों से हमारी मोक्ष हो जाएगी। तो कैसे होगी? आत्मा की प्यास तो सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेने पर ही मिटती है। तो जिस संगत में जाने से नरकों का दुख नहीं मिटता, तो वहां जाने से क्या फायदा? तो संसार में जो सत्य है, असल है, भक्ति उसकी करिए, किसी शरीरधारी की नहीं। सत्य, परमात्मा अरूप, आत्मा अरूप, सत शब्द भी अरूप। जब ये तीनों मिलते हैं तभी भक्ति सफल होती है, तभी परमात्मा का नाम, निज नाम लेकर ही आत्मा अमर होती है और संसार में फिर उस मनुष्य शरीर का बार बार आना जाना मिटता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।